हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम पहले अकाउंटिंग टर्म्स के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर स्टॉक। स्टॉक वो होता है जो हमारे पास गुड्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे अगर हमारे फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट है तो उस स्टार्टिंग डेट पर जितना हमारा स्टॉक है हम उसको कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। जो फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट पर जो जितना भी स्टॉक है हम उसे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ गुड्स वी हैव राइट नाउ इन आवर बिजनेस। सेकेंड है हमारा परचेज। हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, वेदर इट इज असेट और एनीथिंग एल्स, तो वो हमारी परचेज हो गई जिसमें हमने प्रोडक्ट लिया है या कैश या क्रेडिट परचेज करी है। ठीक है। थर्ड है सेल, जिसमें हमने प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा है और उसमें रिटर्न में हमें कैश मिला है, या फिर हमने क्रेडिट सेल करी है जिसमें हमें बाद में मिलना पैसा बाकी है। फिर है हमारा लॉस। लॉस हमें कब होता है? जब हमारा कॉस्ट ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। जो रेवेन्यू वो पूरा अमाउंट होता है जो हमें कस्टमर से मिलना होता है। तो अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गया तो उस केस में हमें होगा लॉस। फिफ्थ इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या, कॉस्ट ही है जितना है और रेवेन्यू उससे ज्यादा है, तब उस केस में हमें होगा प्रॉफिट। क्या होगा हमें? प्रॉफिट। सिक्स्थ है वाउचर। वाउचर इज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट ये कैसे है? ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्योंकि जब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है वो हमारा वाउचर बनता है। कैश मेमो, आपका इनवॉइस, आपका बिल्स, जिसमें ये मेंशन होता है कि हमने सेल और परचेज कितने अमाउंट से करी है, कौन सी डेट को करी है, किस मेथड से करी है, किस एंटरप्राइज से करी है। सेवेंथ है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट वो पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो हमें प्राइस में से डिडक्शन मिल जाता है। सपोज हमारी कोई जो प्रोडक्ट है वो 1000 रुपीज का है और उसे हमें 10% पे डिस्काउंट पे मिला है। इट मीन्स हम उसे 10% उसमें से माइनस कर देंगे और जो रेस्ट अमाउंट है दैट इज 900 हमें उसके पे करने हैं। सिमिलरली हमें पे भी कर सकते हैं, हम उसको सेल भी कर सकते हैं कि हम ये जो प्रोडक्ट है हम ये डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं। तो डिस्काउंट बिजनेस अपने प्रोसेस में डिस्काउंट लाने के कई सारे रीजंस होते हैं। उसको एडवर्टीजमेंट करना होता है, मार्केटिंग करना होता है, या अपने कस्टमर्स की वैल्यू रखनी होती है। कई बार कस्टमर कह देता है जस्ट गिव मी अ डिस्काउंट ऑफ सम अमाउंट, तो बिजनेस कस्टमर को अमाउंट डिस्काउंट देता है। एट्थ इज अ ट्रांजेक्शन। कोई भी परचेज हो रही है, कोई भी सेल हो रही है, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, वी विल कंसीडर इट एज अ ट्रांजेक्शन। वो एक ट्रांजेक्शन है जिसमें लेन देन हो रहा है। देन योर ड्राइंग्स। कोई भी अमाउंट जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाला है, दैट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग का जो अमाउंट होता है या तो वो कैश में निकालेगा या वो चेक में निकालेगा। वो कैश में निकालेगा तो कैश में से माइनस होगा, चेक में से निकालेगा तो बैंक में से माइनस होगा। अगर ओनर और साथ ही साथ में वो कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि कैपिटल वही अमाउंट है जो ओनर ने अपना उसमें लगाया है, दैट वी कॉल्ड इट एज एन ओनर्स इक्विटी। टेंथ अकाउंट है। अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड है सारे ट्रांजेक्शन्स का, कि हम सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रख देते हैं, वो हमारा क्या हो गया? अकाउंट हो गया। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे जर्नल्स और लेजर्स आते हैं, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। इसको बुक्स नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि एक लेंदी अकाउंट्स होते हैं। ट्वेल्थ इज एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन्स को जैसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं जिसपे टू साइड्स पे इफेक्ट आता है, वो हमारी एंट्री हो गई। जैसे हमने असेट खरीदी है तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने असेट सेल करी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो दो साइड पे इफेक्ट आया, ये एक एंट्री है। और ये दो साइड्स कौन सी होती है? डेबिट और क्रेडिट। किसी भी ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो डेबिट और क्रेडिट टू साइड पर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आइटम कौन सा है उसमें। 15th इज द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। 16th है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स वो अमाउंट होता है जो हमें मिलना बाकी होता है। इसी तरीके से पेबल्स होता है जो वो अमाउंट जो हमें देना बाकी होता है। और इन्हीं रिसीवेबल्स और इन्हीं पेबल्स के लिए जब हम बिल्स बना लेते हैं, एविडेंस बना लेते हैं, उन्हीं को हम बिल्स रिसीवेबल्स या उन्हीं को हम बिल्स पेबल्स कह देते हैं। इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आपकी असेट्स पर लगता है, क्योंकि आपने असेट अगर 2020 में परचेज करी है और आपको 2030 तक यूज करनी है, तो जो अमाउंट उसका 2020 पे था, जो उसकी वैल्यू थी, जरूरी नहीं है वो 2030 तक उतनी ही वैल्यू उसकी चले।
और जरूरी क्या वो चलेगी ही नहीं, तो हमें उसमें क्यों, क्योंकि वो यूज हो रही है, वो ऑब्सोलीट हो सकती है, उसका वियर एंड टीयर हो सकता है, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ चलता रहेगा इन 10 ईयर्स में, तो इन 10 ईयर्स के हिसाब से हमें उसमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन के लिए 2 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज एसएलएम एंड सेकंड इज योर डब्ल्यूडीवी। एसएलएम में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट फिक्स रहता है, डब्ल्यूडीवी में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो वेरी करता चला जाता है, ठीक है। 21 इज योर कॉक्स। कॉक्स क्या होता है, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज हमारे बिजनेस की है, उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी कॉक्स कहलाती है। बैड डेट्स, बैड डेट्स हम डेटर्स में से माइनस करते हैं, ये कुछ परसेंट होता है उस डेटर्स के अमाउंट का जिसमें हमें लगता है कि ये हमें मिलने वाला नहीं है, उसकी इंसॉल्वेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंसी, तो हम उस डेटर्स में से कुछ अमाउंट निकाल करके बैड डेट्स में डाल देते हैं, और ये कभी भी अगर रिसीव होता है तो फिर उसकी एंट्री की जाती है। 24 है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वो पर्सन होता है जो हमें हमारा अमाउंट पे नहीं कर सकता, वो इनकेपेबल है अमाउंट रिटर्न करने के लिए, इसीलिए हम उसको इंस्टॉलमेंट पर्सन में डाल देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, हम उसे आगे से कभी क्रेडिट सेल नहीं करेंगे, अगर हमारा फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस है तो हम उसे कभी भी लोन नहीं देंगे, ठीक है। 25 है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो हमें अमाउंट हमारा विद इंटरेस्ट के साथ पे करने की कैपेबिलिटी रखता है। 26 इज योर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हमने वही बात करी, जिस वैल्यू के साथ हमने किसी भी प्रोडक्ट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, वही वैल्यू जो होगी वो हमारी बुक वैल्यू कहलाई जाएगी। 27 है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एंटरप्राइज की फाइनल स्टेटमेंट बताती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ लाई करती है। 28 है हमारा एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है वो हमारी एंटिटी होगी, फॉर एग्जांपल टिस्को, बजाज इंडस्ट्रीज। और जो आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं, जो स्पेसिफिकली किसी अलग उसमें होती हैं, वो हमारी बिजनेस यूनिट होती हैं। और अकाउंटिंग सिस्टम में जिसके लिए हम अकाउंट कर रहे हैं, जो अकाउंट यूज कर रहा है, वो हमारी अकाउंटिंग एंटिटी कहलाई जाती है, ठीक है। ये आज के टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी में भी डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।